हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, हमने इसके पहले लेक्चर्स में गुणोत्तर श्रेणी की शुरुआत किया था। तो गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत हमने गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के पद क्या होते हैं, हमने इसके विषय में पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व किया था। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, कहता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 8 है। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद हमारे पास क्या है, 8 है। एक गुणोत्तर श्रेणी है और उसका चौथा पद हमारे पास 8 दिया गया है। नौवां पद क्या है, 256। चौथा पद क्या है बच्चों, 8। नौवां पद क्या है, 256। तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा पद 64 है। हमको ज्ञात करना है कौन सा पद 64 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर देंगे इसको हम। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 8 है, तो बच्चों हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो हमने बताया था गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसको लिखते हैं ए आर की पावर n-1। क्या लिखते हैं, ए आर की पावर n-1 लिखते हैं। तो इसी के अनुसार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं, चौथा पद 8 के बराबर है। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद किसके बराबर है, 8 के बराबर है। चौथा पद, तो चौथा पद हमारे पास 8 के बराबर है। पहला पद हम मानेंगे ए, सार अनुपात क्या है, आर। तो चौथे पद को हम क्या लिखेंगे, चौथे पद को हम क्या लिखेंगे, चौथे पद को हम लिखेंगे ए आर की पावर 4-1 बराबर 8, अर्थात ए आर की पावर 3 बराबर 8। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, नौवां पद क्या है, 256। नौवां पद हमारे पास क्या है, 256। नौवां पद, तो नौवां पद हमारे पास क्या है, 256। तो जैसे हमने चौथा पद निकाला ए आर की पावर 3 आया, तो उसी तरीके से जब हम नौवां पद हल करेंगे तो ए आर की पावर 9-1 अर्थात ए आर की पावर 8 बराबर क्या होगा, 256 होगा। इक्वेशन सेकेंड। अब हम सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का भाग देंगे। हमने समीकरण 2, इसमें समीकरण 1 से हमने भाग दे दिया। समीकरण 2 में हमने समीकरण 1 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। चलिए भाग देते हैं। ए आर की पावर 8, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग देंगे, ए आर की पावर 3 बराबर होगा 256 और बटे हो जाएगा 8। बटे क्या हो गया, 8। सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या हुआ, ए से हमने ए को कैंसिल कर दिया। आर की पावर 8 में आर की पावर 3 को अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा, आर की पावर 5 बचेगा। क्या बचेगा, आर की पावर 5। इसको करते हैं तो 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16। एक, तो आर हमारे पास क्या निकल के आता है, आर बराबर आएगा 2। कैसे आ गया, 32 को हमने लिखा होगा 2 की पावर 5। 32 क्या बनेगा, 2 की पावर 5। तो अगर r की पावर 5 हुआ 2 की पावर 5, तो r हमारे पास क्या हुआ, 2 हो गए। अब इस r के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इस r के मान को हमने समीकरण 1 में रखा दिया। समीकरण 1 में r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, r बराबर हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। समीकरण 1 में हमने r की जगह पर 2 को रख दिया। चलिए रखाते हैं।
तो a इंटू 2 की पावर 3 बराबर 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। a बराबर 8। इस 8 से हमने डिवाइड किया तो हमको a बराबर क्या मिलता है? 1 मिलता है। a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। a बराबर 1 हो गया। अब इस a के मान को और r के मान को हमसे पूछा कौन सा पद 64, तो हमने माना nवां पद 64। हमने कह दिया इसका nवां पद हमारे पास क्या है? 64 है। तो nवां पद को क्या लिखते हैं? ए आर की पावर n-1 बराबर 64। ए हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आर किसके बराबर है? 2 के बराबर है। पावर क्या है? n-1। 64 किसके बराबर होता है? 2 की पावर 6। 64 होता है 2 की पावर 6, अर्थात 2 की पावर n-1 बराबर 2 की पावर 6। कंपेयर करेंगे पावर को पावर से तो n-1 इक्वल टू 6। तो हमको n बराबर मिलता है 6 में 1 जुड़ गया 7। तो हम कह सकते हैं इसका जो 7वां पद होगा हमारे पास क्या होगा? 64 होगा। 7वां पद हमारे पास क्या हो गया? 64 हो गया। समझ में आ गया क्या किया? चौथा पद था 8। चौथे पद को लिखेंगे ए आर क्यूब इक्वल टू 8। नौवां पद है 256। नौवां पद क्या लिखा गया? ए आर की पावर 8 बराबर 256। सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड किया, आर बराबर हमको 2 मिल गया। इस आर के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तब क्या हुआ? ए हमारे पास 1 आया। एनवां पद हमने मान लिया 64 के बराबर है। एनवां पद क्या होता है? ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 64, 64। ए हमारे पास 1 है, आर हमारे पास 2 है। 2 की पावर n-1 बराबर 2 की पावर 6। तो 2 की पावर n-1 बराबर 2 की पावर 6। हमने पावर को पावर से कंपेयर कर लिया। n-1 इक्वल टू 6, तो n बराबर हो गया 7। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। क्या कह रहा है? चौथा पद हमारे पास दूसरे पद का वर्ग है। प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद हमको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। क्या कह रहा है? चौथा पद क्या कह रहा है? चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद हमारे पास दूसरे पद का वर्ग है। दूसरा पद और दूसरे पद का वर्ग है। अब क्या करेंगे? चौथा पद क्या होगा? ए आर की पावर 4 - 1। दूसरा पद क्या होगा? ए आर की पावर 2 - 1। इसमें क्या करेंगे? पावर 2 लगाएंगे। समझ में आ गया क्या कर दिया हमने? चौथा पद हुआ ए आर की पावर 4 - 1। दूसरा पद होगा ए आर की पावर 2 - 1। उसमें हमें वर्ग करना है। चलिए आगे देखें। 4 में से हमने 1 घटा दिया तो क्या बना? ए आर की पावर 3। यहां पर क्या होगा? ए आर, इसमें क्या लगाएंगे हम? पावर 2। तो ए आर की पावर 3 बराबर हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 2। अब क्या करेंगे? हमने a से इसका वर्ग कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर से हमने क्यूब को काट दिया। यहां से आया कि r ही हमारे पास a के बराबर है। क्या निकल के आता है? कि r हमारे पास a के बराबर है।
प्रथम पद -3 है, तो प्रथम पद ए हमारे पास -3 है। तो अगर प्रथम पद -3 है तो आर भी हमारे पास -3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर ही ए है। अगर ए हमने कहा -3 है तो आर भी क्या होगा? -3 होगा। अब कहता है सातवां पद हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? सातवां पद हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम सातवां पद ज्ञात करेंगे तो ए आर की पावर 7 -1 अर्थात ए आर की पावर 6। क्या मिल गया? ए आर की पावर 6 मिला। ए की जगह पर क्या रख दिया? -3। यहां पर हमने रखा -3 की पावर 6। अब बच्चों -3 की पावर 6 होता क्या है? -3 की पावर 6 क्या होगा? अगर हम 3 की पावर 4 करते हैं 81 होगा। 81 में अगर 9 से गुणा करते हैं तो 9 एक 9, 9 8 72, 729। माइनस की पावर 6 है तो प्लस हो गया। अब -3 का गुणा हमने 729 से करा दिया, तो -3 का गुणा 9 से किया, 9 त्रिक 27, 2 आया, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया और 3 सते 21 हो गया। हमें जो आंसर मिला, क्या मिला? माइनस का 2187। सातवां पद क्या हो गया इसका? -2187। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा, क्या कहता है? किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा, आठवां तथा 11वां पद, पांचवा, आठवां और 11वां पद क्या कहता है? क्रमशः, अर्थात पांचवा पद हमारे पास P है। पांचवा पद हमारे पास क्या है? P है। आठवां पद क्या है? Q है। और 11वां पद क्या है? S है। हमें सिद्ध करना है कि Q का स्क्वायर P इंटू S के बराबर। अगर हम Q स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? Q स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास PS के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत ही आसानी के साथ हल करेंगे। चलिए लेते हैं, क्या दिया? पांचवा पद P के बराबर। पांचवा पद किसके बराबर है? पांचवा पद बच्चों किसके बराबर है? P के बराबर। पांचवा पद हमारे पास किसके बराबर है? P के बराबर। चलिए पांचवा पद हमने P कह दिया। अब पांचवें पद को लिखते क्या है? तो ए आर की पावर 5 -1 क्या होगा? ए आर की पावर 4 होगा। ये P हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आठवां पद हमारे पास देखिए Q के बराबर है। अब क्या करेंगे हम? आठवां पद क्या करते हैं? आठवां पद किसके बराबर है? Q के बराबर। तो अब बताइए हम आठवें पद को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे आठवें पद को हम लिखेंगे ए आर की पावर 8 -1 अर्थात ए आर की पावर 7। ये किसके बराबर है? Q के बराबर। इसके बाद 11वां पद। अब हम देखें 11वां पद। तो 11वां पद क्या दिया है? S। 11वां पद क्या दिया है? S। 11वां पद होगा क्या? ए आर की पावर 10 बराबर S। इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे। हमें जो सिद्ध करके लाना है वो Q स्क्वायर बराबर PS लाना है। Q स्क्वायर बराबर PS लाना। तो अगर हम बाएं पक्ष को लेते हैं, बाएं पक्ष को लेते हैं तो Q स्क्वायर, अब हम देखते हैं कि Q तो हमारे पास किसके बराबर है? ए आर की पावर 7 के बराबर।
ए आर की पावर 7, लेकिन इसमें लगाना क्या है हमको, वर्ग लगाना है। इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो होगा ए स्क्वायर आर की पावर 7 का वर्ग क्या हो गया, आर की पावर 14 हो गया। क्या हो गया, आर की पावर 14 होगा। अब इस आर की पावर 14 को हम लिख क्या सकते हैं, इस आर की पावर 14 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 10? बोलिए, ऐसा कर सकते हैं? ए स्क्वायर था, यहाँ पर है ए इंटू ए, आर की पावर 14 था तो आर की पावर 10 इंटू आर की पावर 4 है। अब हमने देखा कि जो ए आर की पावर 4 है, ए आर की पावर 4 है वो पी के बराबर, किसके बराबर है, पी के बराबर। फिर देखा कि ए आर की पावर 10 किसके बराबर है, वो यस के बराबर। तो इस प्रकार से इसको हमने प्रूव कर दिया, ये हमें सिद्ध करके लाना था। ठीक, सॉल्व हो गया आसानी से। अगले क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। एक गुणोत्तर श्रेणी का जो 3 पदों का योगफल, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 के बराबर है तथा उनका गुणनफल 1 है। सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। इसका हमको सार्व अनुपात और पदों को ज्ञात करना है। क्या करना है, सार्व अनुपात अर्थात आर हमें ज्ञात करना है और पदों को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल दिया है और क्या दिया है, गुणनफल दिया है। योगफल दिया है और क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो जब ऐसा कहता है तो हम गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों को मान लेते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के 3 पद, हमने इसके 3 पदों को मान लिया। तो इसके जो 3 पद हम मानेंगे, क्या मानेंगे, एक मानेंगे ए बटे आर, कामा होगा ए, कामा होगा ए आर। तो जब कभी भी गुणनफल कहते तो हम गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों को हमेशा ऐसा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनफल को उठाएंगे। अगर इनका गुणनफल देखा जाए तो ए बटे आर गुणे ए गुणे क्या होगा ए आर, ये दिया किसके बराबर है, 1 के बराबर। 3 पदों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। हमने आर से इस आर को कैंसिल आउट कर दिया। ए गुणे ए क्या होगा, ए की पावर 3 बराबर क्या है, 1, अर्थात ए का जो हमें मान मिला वो 1 हो गया। ये बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। आगे देखते हैं, जहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम किसको उठाएंगे, पदों का योगफल, पदों का योगफल 39/10 के बराबर। क्या करेंगे हम, ए बटे आर प्लस ए आर किसके बराबर है, 39/10 के बराबर। 39/10 के बराबर योगफल किसके बराबर, 39/10 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए का जो हमने मान निकाला 1, इसको यहां पर आकर हम रख देते हैं। क्या बनेगा, यहां से 1 बटे आर प्लस ए की जगह पर 1 आ गया, 1 का आर से हमने गुणा किया तो आर हो गया, बराबर चल रहा है यहां पर 39/10।
इसको अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर क्या आएगा 1, आर का हमने 1 से गुणा किया, आर हो गया, आर का आर से गुणा किया तो आर स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ पर हो जाता है 39/10, ऐसा होगा। अब इस 10 का हमने यहाँ पर गुणा किया, 10 का 1 से गुणा हुआ 10, इस 10 का हमने आर से गुणा किया तो हो गया 10r, 10 का आर स्क्वायर से गुणा किया तो क्या हो गया 10r स्क्वायर, 39 का आर से गुणा किया तो हो गया 39r। ठीक, इस 39r को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या बनता है 10r स्क्वायर, 10r में 39r को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 29r, और ये लिखा आगे प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 10 का अगर हमने 10 से गुणा किया तो होगा 100, 100 के हमको ऐसे फैक्टर करना है जिसको जोड़ने से 29 आता है। 100 के कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको जोड़ने से 29 आ जाए, तो 25 गुणे 4 क्या होगा, 25 गुणे 4, 25 चौको 100, 25 में हम 4 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 29 मिलता है। तो आगे जब इसके हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाता है 10r स्क्वायर, इस माइनस 29r को हम लिखेंगे माइनस का 25r और माइनस 4r, आगे क्या है प्लस का 10 बराबर क्या है 0। यहां से अब हमने क्या किया कि यहां से हमने कॉमन किया किसको, 2r को। अगर हमने 2r को कॉमन किया तो 2 पंचे 10, 5r, सॉरी यहां से हम 5 को कॉमन करते हैं, इसको कॉमन करते हैं 5 को। तो अगर हम यहां से 5r को कॉमन करेंगे तो क्या होगा 2r माइनस का 5, 2r माइनस 5, यहां से क्या कॉमन करेंगे -2, ये बन जाएगा 2r माइनस 5 बराबर 0 होगा। ठीक, तो एक ब्रैकेट में हुआ 2r माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में हुआ 5r माइनस 2 बराबर 0। अगर हमने 2r माइनस 5 को इक्वल टू 0 किया तो 2r क्या होगा हमारे पास 5, r क्या होगा हमारे पास 5/2। ठीक, अगर 5r माइनस 2 को हमने 0 के बराबर कर दिया तो 5r हमारे पास होगा 2, अर्थात r बराबर होगा हमारे पास 2/5। तो जो r के मान आते हैं वो 2 आते हैं, ये 5/2 है तो अगला हमारे पास 2/5 है। हमको संख्याएं बताना है, क्या बताना है संख्याएं, क्या बताना है, जो 3 संख्याएं हैं वो बताना है। तो संख्या हमने क्या माना था a/r कामा a कामा ar। अब अगर हमने क्या कर दिया, a तो हमारे पास 1 रहेगा, लेकिन r क्या है 5/2, तो 1/5/2 कामा a की जगह पर 1 आएगा, 1 गुणे 5/2 क्या बन जाएगा ये 2/5 कामा 1 कामा 5/2, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अभी हमने r का जो मान लिया था 5/2 लिया था, तब हमें जो 3 पद या 3 संख्याएं मिली बच्चों क्या मिली 2/5 कामा 1 कामा 5/2। अगर हमने 2/5 ले लिया r का मान तो ये संख्याएं पलटेंगी, क्या हो जाएंगी 5/2 कामा 1 कामा 2/5। आप कहेंगे कैसे, a हमारे पास 1 रहेगा, r हमारे पास 2/5, तो 5 चला गया ऊपर, क्या बनेगा 5/2। a की जगह पर हमें 1 ही रखना होगा, यहाँ 1 गुणे 2/5 ये आ जाएगा। तो या तो संख्याएं हमारे पास ये मिलेंगी या संख्याएं हमारे पास ये मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। पूछा गया था सार अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सार अनुपात तो हमारे पास 2 आते हैं, या तो हम r को कह सकते हैं कि वो 5/2 के बराबर, या हम कह सकते हैं कि r हमारे पास 2/5 के बराबर। ठीक, अगर a बराबर हम 1
r बराबर 5/2 लेते हैं तो संख्याएं हमको मिलती हैं 2/5, 1 और 5/2। अगर हम 2/5 लेते हैं तब संख्याएं क्या मिलती है? 5/2, 1, 2/5। यहां हम इसको पुट करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कैसे दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। तीसरे एवं पांचवें पदों का योगफल 90 है। गुणोत्तर श्रेणी है, उसका पहला पद क्या है? 1 है। और पांचवें पदों, तीसरे एवं पांचवें पदों का योगफल क्या है? 90। गुणोत्तर श्रेणी का सार व अनुपात ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का सार व अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया? गुणोत्तर श्रेणी का सार व अनुपात अर्थात आर का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? आर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्रथम पद कहता है कि 1 है, कोई बात नहीं, प्रथम पद 1 है। तीसरे एवं पांचवें पदों का योगफल, तीसरे एवं पांचवें पदों का योगफल, तीसरा पद प्लस पांचवा पद, तीसरा पद प्लस पांचवा पद बराबर हमारे पास है 90। क्या है? 90। अब तीसरा पद होगा क्या? तो तीसरा पद होगा हमारे पास ए आर की पावर 3 माइनस 1। क्या होगा? ए आर की पावर 3 माइनस 1। पांचवा पद क्या होगा? ए आर की पावर 5 माइनस 1 बराबर 90। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं इसको। क्या आता है यहां से? ए आर की पावर 2 प्लस ए आर की पावर 4 बराबर 90। ए हमारे पास क्या है? 1। 1 रख के आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर। 1 रखा, आर की पावर 4 से गुणा किया तो क्या हो गया? आर की पावर 4 बराबर हो गया हमारे पास 90। अर्थात आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 2 बराबर 90 हुआ। 90 को इधर पक्षांतर करेंगे, क्या बनेगा? आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 2 माइनस का 90 बराबर होगा 0। 90 के फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करने से 1 आता हो, तो 10 गुणे 9 क्या होगा? 10 गुणे 9 होगा। आर की पावर 4 प्लस यहां पर हम लिख देंगे 10 माइनस का 9 इंटू आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। क्या बनेगा आगे? आर की पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस का 90 बराबर 0। यहां से क्या करेंगे हम? आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे। तो अगर आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस 10। यहां से क्या कॉमन करेंगे? माइनस का 9। माइनस 9 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0 होगा। तो फैक्टर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? आर स्क्वायर प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि आर स्क्वायर बराबर माइनस 10 तो उसका वर्गमूल काल्पनिक संख्या देगा। यहां से हम आर स्क्वायर माइनस 9 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 9 हो जाता है। तो आर बराबर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 3। तो हमसे पूछा गया कि सार व अनुपात क्या हो?
क्या होगा सार्वनुपात हमारे पास +-3, क्या होगा +-3। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग और पांचवा पद 64, ही तो हम कर चुके हैं ना, दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसके आगे हम सॉल्व करें, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है और सार्वनुपात 2। क्या कह रहा है, गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है जिसका 8वां पद 192 है और सार्वनुपात 11 है। तो हम क्या करेंगे, 8वां पद 192 है, 8वां पद किसके बराबर है, 192 के बराबर। तो 8वां पद होगा क्या हमारे पास, AR की पावर 8 माइनस 1 बराबर होगा 192। तो यहां होगा AR की पावर 7 बराबर हो गया 192। इक्वेशन फर्स्ट। सार्वनुपात किसके बराबर है, 2 के, तो हम R बराबर यहाँ 2 आके रख देते। R बराबर 2 रखाने पर क्या बनेगा, A इंटू 2 की पावर 7 बराबर 192। तो A 2 की पावर 7 क्या होगा, 2 की पावर 7 होता है 128 बराबर क्या हो गया 192। ठीक, 2 की पावर 7 क्या होता है 128 बराबर क्या चल रहा है 192। इस 128 से हम इधर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 128 का इधर हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो A मिलता है वो 192 बटे 128 मिलता है। चलिए इसको काटते हैं, कितने से कटेगा, 64 से। 3 बार चला जाएगा ऊपर, इसमें आएगा 2, अर्थात हमें जो पहला पद मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3/2। क्या मिल रहा है पहला पद, 3/2। और सार्वनुपात तो पहले ही हमें दे रखा है कि सार्वनुपात किसके बराबर है, 2 के बराबर। सार्वनुपात किसके बराबर है, 2 के बराबर। 12वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा पद पूछ रहा है, बताइए कौन सा पद पूछ रहा है, 12वां पद। कौन सा पद पूछा है, 12वां पद। 12वां पद पूछा है। 12वां पद होता है AR की पावर 12 माइनस 1 अर्थात AR की पावर 11। अब A हमारे पास क्या है, 3/2। A हमारे पास क्या है, 3/2 गुणे R हमारे पास क्या है, देखिए 2। ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 11। अब इस 2 से अगर 2 की पावर 11 को हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 2 की पावर 10। क्या मिलता है, 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, 1024। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 शून्यम 0 और 3 एकन्नम 3। तो इसका जो 12वां पद हुआ वो 3072 हुआ।
बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आज हमने इतने क्वेश्चनों को सॉल्व किया, तो कल के लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू।